अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बांग्लादेश से जुड़े सवाल पर ट्रंप के जवाब को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। दरअसल बीते गुरुवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ बैठकर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए थे। इस दौरान बांग्लादेश से जुड़े सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने टिप्पणी की थी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया था। बांग्लादेश से जुड़े सवाल का जवाब देने के बाद ट्रंप ने इस पर कुछ ऐसा कहा जिसको लेकर बांग्लादेश समेत कई विश्लेषकों के बीच बहस छिड़ गई थी। इसी मामले में बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार को माफी भी मांगनी पड़ी। वहीं मीडिया समूह का कहना है कि 14 फरवरी को उसकी ऑनलाइन प्रकाशित की गई रिपोर्ट में बांग्लादेश को लेकर ट्रंप के बयान पर उनकी कवरेज गलत और भ्रामक थी। क्या है पूरा मामला? दरअसल गुरुवार को व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप से एक पत्रकार ने सवाल किया था कि वो बांग्लादेश के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे और बांग्लादेश के हालात पर डीप स्टेट ने क्या भूमिका निभाई। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हमारे डीप स्टेट की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। इस पर प्रधानमंत्री मोदी काफी लंबे समय से काम करते रहे हैं और 100 से अधिक सालों से काम किया जा चुका है। मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं बांग्लादेश को प्रधानमंत्री के लिए छोड़ता हूँ। आपको बता दें कि यहाँ डीप स्टेट का मतलब किसी वैसे प्रभाव से है जो अनाधिकारिक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं किसी सरकार को बनाने में या बिगाड़ने में। भारत के कई विश्लेषकों का मानना है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की बेदखली और मोहम्मद यूनुस के आने के पीछे बाइडेन प्रशासन का हाथ था। भारत के पत्रकारों ने इसी डीप स्टेट का हवाला देते हुए सवाल पूछा था। इस बयान की बांग्लादेशी मीडिया में अच्छी खासी चर्चा होने लगी, जिसके बाद द डेली स्टार ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें लिखा गया था, ट्रंप ने बांग्लादेश का विषय मोदी के हाथ में छोड़ दिया है। डेली स्टार की इस पोस्ट पर बांग्लादेश में बवाल होने लगा और आखिरकार अखबार को माफी मांगनी पड़ी। लोगों का कहना था कि द डेली स्टार ने ट्रंप के बयान को भ्रामक तरीके से पेश किया, क्योंकि ट्रंप ने बांग्लादेश पर पूछे गए सवाल को मोदी के हवाले किया था, न कि बांग्लादेश को। वहीं कई विश्लेषकों ने भी सवाल पूछा कि ट्रंप का जवाब समझ में नहीं आया कि वो किस चीज को पीएम मोदी के हवाले छोड़ना चाहते थे। ट्रंप के जवाब पर छिड़ी बहस। ट्रंप के बयान के बाद थिंक टैंक द विल्सन सेंटर में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट डायरेक्टर माइकल कुगलमैन ने एक्स पर पोस्ट किया, मैं इसका मतलब ये निकाल रहा हूँ कि उन्होंने इस सवाल को पीएम मोदी के आगे जवाब देने के लिए पेश कर दिया था। शायद वो ऐसी किसी चीज पर टिप्पणी नहीं करना चाहते थे जिसके बारे में वो ज्यादा नहीं जानते हैं। इसी पोस्ट पर जवाब देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार जॉन डैनिलोविस ने लिखा, इस सवाल पर मोदी ने जवाब देना बेहतर नहीं समझा और इसका अर्थ कुछ लोग ये निकाल रहे हैं कि ट्रंप ने बांग्लादेश मोदी को दे दिया, जो कि मुझे लगता है कि सही नहीं है। वहीं बांग्लादेश के अंग्रेजी दैनिक अखबार ढाका ट्रिब्यून के संपादक जफर सुभान ने भी कुगलमैन की पोस्ट पर कमेंट किया। उन्होंने लिखा कि उनका आशय सवाल से था, देश से नहीं। भारत ने क्या कहा? राष्ट्रपति ट्रंप के जवाब पर अमेरिका या बांग्लादेश की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था, लेकिन उसी दिन शाम में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश को लेकर एक सवाल का जवाब जरूर दिया था। उन्होंने बयान में कहा था, बांग्लादेश पर दिए गए बयान के बारे में हम क्या सोचते हैं, ये एक ऐसा विषय था जिस पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हाल की घटनाओं के संबंध में अपने विचार और वास्तव में अपनी चिंताएं साझा की और बताया कि भारत इस स्थिति को कैसे देखता है। हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में भी स्थिति ऐसी दिशा में आगे बढ़ेगी जहाँ हम उनके साथ रचनात्मक और स्थिर तरीके से संबंध बना सकेंगे, लेकिन हालात को लेकर चिंताएं हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उन विचारों को साझा किया। हालांकि अब द डेली स्टार की माफी के बाद इस मुद्दे पर विराम लगता दिख रहा है। अखबार ने एक्स पर अपने माफीनामे को भी प्रकाशित किया है। इसमें लिखा है, हम अपने पाठकों, संरक्षकों और शुभचिंतकों से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से वॉशिंगटन में हुई मुलाकात पर 14 फरवरी को ऑनलाइन प्रकाशित अपनी रिपोर्ट के लिए खेद व्यक्त करते हैं और ईमानदारी से माफी मांगते हैं। हम मानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की बांग्लादेश के मामले में की गई हमारी कवरेज गलत और भ्रामक थी। हमने मामले की गहनता से जांच की है और गलती को सुधारने के लिए डिजिटल न्यूज़ रूम में कदम उठाए हैं।